आप सभी को नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। भैया, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सभी देशवासियों से। जो लोग भी कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग भी कास्टिज्म के चक्कर में पड़ते हैं, जो भी हम लोगों को बांट रहे हैं एक दूसरे को, जो भी हम एक दूसरे का बाइकआउट कर रहे हैं, कास्टिज्म सत्य नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्य नहीं है। ये अगर सत्य है तो सिर्फ राजनीति में सत्य है, जहां से लाभ होता है नेताओं को आपका विकास करने की जरूरत नहीं है। बस कास्ट के ऊपर बोलना है, वो आपका आइडियल बन जाता है आज की डेट में। तो कास्टिज्म अगर कहीं सत्य है, कास्ट अगर कहीं सत्य है, तो वो सिर्फ राजनीति में है, बाकी कहीं सत्य नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे मेरे पास है कि कास्ट सत्य नहीं है, कास्टिज्म सत्य नहीं है, ये लोगों को बांटना सत्य नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक कास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई एक कास्ट सत्य होती, तो इस दुनिया में ऊपर वाला उन्हीं के वंश आगे बढ़ा रहा होता, बाकी किसी का वंश आगे ना बढ़ा रहा होता। और जब ऊपर वाला सबके वंश आगे बढ़ा के खुश है, सबके यहाँ बच्चे पैदा करके खुश है, तो इसका मतलब कास्टिज्म में हम बटे हुए हैं, नहीं तो कास्ट सत्य नहीं है। कास्ट अगर सत्य होती तो ये पानी किसी एक कास्ट की प्यास बुझा रहा होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से बाकी किसी की प्यास नहीं बुझाता। ये सूरज चांद किसी एक के यहाँ रोशनी देता, बाकी किसी के यहाँ रोशनी नहीं देता। ये मिट्टी किसी एक के यहाँ उगार होती है, बाकी सबकी किसी के यहाँ ना उगाती। तो कास्टिज्म सत्य नहीं है, नहीं है। ये नेचर कोई भेदभाव नहीं कर रहा हमें, ये ऊपर वाला मतलब जो ऊपर वाला हमें बना रहा है, आपको मुझे सबको बना रहा है, वो हमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा। अगर भेदभाव कोई कर रहा है तो हम आपस में कर रहे हैं। हम एक दूसरे को बाइकआउट में करने में लगे हैं, क्योंकि हमारे देश में राजनीति में सबसे ज्यादा धर्म का इस्तेमाल होता है। अगर कहीं धर्म सत्य है, बांटना सत्य है, तो वो राजनीति में है, ऊपर वाले की तरफ से नहीं है। ऊपर वाले की तरफ से होता तो इस दुनिया में कोई एक धर्म होता, बाकी कोई धर्म ना होता। एक धर्म के लोग होते, बाकी किसी धर्म के लोग ही ना होते। ठीक है जी। ये नेचर भी किसी एक धर्म के लोगों की प्यास बुझा रहा होता, बाकी किसी की प्यास नहीं बुझा रहा होता। यानी कि पैदा करने वाला एक है, वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है भैया। हमें सबको, इस नेचर को सबको किसी एक ने बनाया है, अलग अलग नहीं बनाया। तभी तो नेचर हमारे साथ सबके लिए इक्वल है। ऊपर वाला हम सबके यहाँ बच्चे पैदा कर रहा है, सबके यहाँ इक्वल है। तो भैया, ये कास्टिज्म अगर बनाया है, वो हम लोगों ने बनाया है। दूसरा उदाहरण इसका ये भी है कास्टिज्म का। आप जब तक संविधान नहीं लिखा गया था, दलित आदिवासी हमारे जो भाई बहन हैं पिछड़े, इनका कितनी बुरी हालत थी, कितनी इनकी दुर्दशा करी है कास्टिज्म में बांध के, इन्हें नीची जात बता के। बाबा साहब आए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में सबको इक्वल कर दिया। इक्वल खड़ा होने की ताकत दी हमारे संविधान ने, इक्वल बैठने की ताकत दी हमारे संविधान ने, इक्वल खाना खाने की, पानी पीने की इक्वल संविधान ने ताकत दी। तो कास्टिज्म यानी कि हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से बना रखा है, बाकी कास्टिज्म सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो भैया जो दुर्दशा पहले थी वो आज भी होती। अगर सत्य होता तो किसी एक की प्यास बुझ रही होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से, बाकी सबकी ना बुझ रही होती। किसी एक के यहाँ बच्चे पैदा होते, बाकी सबके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते। तो जो भी कास्टिज्म का खेल है वो हम लोग खेल रहे हैं, क्योंकि इस देश में जिस दिन राजनीति से कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, उस दिन इस देश से राजनीति कास्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कास्टिज्म, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है, जब तक इस देश में हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तब तक हम एक थे, भारतीय थे। हम सब लोगों ने एक होकर लड़ाई लड़ी, और आज जैसे हम लोग आज़ाद हो गए, इस आज़ाद भारत में जो लड़ाई लड़ी, सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इक्वल बलिदान दिया। सबने बलिदान देने के बाद ये भारत देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ाद देश में सब लोग, इस नेताओं ने हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। कोई आएगा हिंदुओं की बात करेगा, वो हिंदुओं का आइडियल बन जाएगा। कोई आएगा वो मुसलमानों की बात करेगा, मुसलमानों का आइडियल बन जाएगा। अलग अलग कास्टों में अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का फायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़, कास्टिज्म सत्य नहीं है। आपको अगर इलेक्शन में भी हिंदू मुस्लिम करना है तो भैया प्लीज़ मत करो। इलेक्शन में अगर वोट दे रहे हो तो विकास के लिए वोट दो, कास्टिज्म के लिए वोट मत दो। कास्टिज्म सत्य नहीं है, नहीं है। अगर सत्य है तो बस मुझे ये बताओ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से किसके साथ ये नेचर भेदभाव कर रहा, और ऊपर वाला किसके यहाँ भेदभाव कर रहा। वो किसी के यहाँ भेदभाव नहीं कर रहा, नेचर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा। अगर भेदभाव करने में लगे हैं, बाइकआउट करने में लगे, तो हम लोग एक दूसरे को करने में लगे। प्लीज़ यार, इस कास्टिज्म के चक्कर में ना पड़ो, इस देश की तरक्की के लिए काम करो, और अपना वोट अगर दो तो विकास को दो।
जो नेता आपके यहाँ के कास्टिज्म की बात करे प्लीज़ उसकी बात ना सुनो। जो यूट्यूब या चैनलों से आपको कास्टिज्म की मतलब ज्ञान दे रहे हो, उनसे पूछ लो भैया अगर कास्टिज्म सत्य होता तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से किसी एक के यहाँ बच्चे पैदा होते, सबके यहाँ के बच्चे पैदा रहे? या ये नेचर सबको इक्वल क्यों देख रहा है भैया? जब वो सबके लिए इक्वल है तो भैया हम आपस में क्यों बटे? प्लीज़ इस बात को समझो। धन्यवाद।